न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हमारे प्रधानमंत्री ने एकदम सही बात कही है। मैं भी इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं। रिसेंटली एक घटना घटी है, महाकुंभ में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह इंसिडेंट एक वीआईपी कल्चर होने का कारण भी हो सकता है या वीआईपी कल्चर इसका एक अहम हिस्सा भी है। जब बात करते हैं वीआईपी कल्चर की तो बहुत से लोगों के लिए रास्ता बनाया जाता है, उनकी सुविधा के लिए पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाता है। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। वीआईपी लोगों के भारत में ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है और ना कोई नियम कानून उनके लिए, जिसकी वजह से आम लोगों की सुरक्षा में कमी करनी पड़ती है, कटौती करनी पड़ती है। और वो दिन भी था मुनि अमावस्या का दिन, जहां बहुत से वीआईपी बड़े बड़े लोग भी गए होंगे, तो डेफिनेटली उसका खामियाजा कुछ लोगों ने अपनी जान से हाथ धोकर भी दिया है। यहाँ मेरा कुछ चीजों पर प्रश्न उठाना बनता है, क्योंकि इस चीजों से हम सब बहुत ही आहत होते हैं। ये बात सिर्फ महाकुंभ की नहीं है, या हम लाल बाग की भी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। और बात सिर्फ लाल बाग की नहीं है, बात सिर्फ महाकुंभ की नहीं है। जब जब सनातन ने हानि झेली है, सनातन या हिंदुइज्म में डिक्लाइन हुआ है, तो उसका पीछे का मुख्य कारण वीआईपी कल्चर, कुछ अपर कास्ट कह लूं या कुछ बड़े लोगों का डोमिनेंस रहा है। क्योंकि जब भी हम बात करें इतिहास की तो वहां भी 70 से अधिक हेटेरोडॉक्स सेक्ट ने जन्म लिया था। उसका ही रीजन था कि जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे धर्म हमारे हिंदुइज्म से ही निकले हैं। बहुत से लोग अगर इस चीज को नहीं समझते होंगे तो उनको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिस तरह संस्कृत एक इतिहास में देवों की वाणी होती थी, बहुत खास लोगों की वाणी होती थी, उनको आम लोगों को तक नहीं पहुंचाया गया या आम लोग उनको सही तरीके से नहीं सीख पाए, तो आज की तारीख में उस भाषा को बचाने के लिए स्कॉलरशिप देनी पड़ रही है, इवेंट करवाने पड़ रहे हैं। और हो सकता है कि आने टाइम में बहुत से लोग तो संस्कृत भी भूल जाए कि संस्कृत जैसी चीज भी कुछ है। वो कहते हैं ना, जब भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस जरूरत से ज्यादा बन जाए तो लोग या तो उसे छोड़ देते हैं या तो उसको भुला देते हैं। उसी तरह मैं नहीं चाहता हूं कि सनातन की इतनी बड़ी हानि हो। वीआईपी कल्चर को अंत करना आज की वर्तमान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज सेंटर गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो या बहुत से राज्यों की गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये सनातन को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है और सनातन को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो कोई और गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी चीजों पे एक्शन नहीं लिए गए तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी दूरियां बनाई है और कहीं ना कहीं उनका रुझान कहीं और जगह गया है। सनातन का नुकसान एक हिंदुइज्म का नुकसान नहीं, एक विश्व का भी नुकसान है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, तो जब हम अपनी फैमिली, अपने सगे संबंधी हुए ना जो भी हिंदू है, उनका ही ध्यान नहीं रख पा रहे, उनकी केयर नहीं कर पा रहे, और जब वो भगदड़ में मस्त है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वह बहुत पुण्य का काम है या सौभाग्यशाली है। मैं यह कहूंगा कि हिंदुइज्म और सनातन को फॉलो करने वाले का दिल बहुत बड़ा है, पर उनका दिमाग भी छोटा नहीं है। कि जब कोई व्यक्ति अपनी माँ खोएगा, अपनी पिता खोएगा या अपनी भाई या बहन खोएगा, तब वो रियलिटी में जानेगा कि ये दर्द क्या है। ये बहुत ही तुच्छ घटना हुई है जो मुझे लगता है उनके साथ हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुण्य तो तब मिलता है जब उनकी अस्थियों को वहां विसर्जित किया जाए, उनके पार्थिव शरीर को वहां दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए, या लाइफ के कुछ अंतिम क्षण वो वहां जिए, तो पुण्य हासिल होता है। इस तरीके से हादसे का शिकार होना, मैं तो नहीं मानता हूं कि मोक्ष का द्वार खोला होगा। ये कहीं ना कहीं एक अनवांछनीय घटना है जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी माँ, बेटियां, भाई बहन खोए हैं। वो कहते हैं ना, दर्द उसी को समझ में आता है जिसने कोई अपना खोया हो। बाहर बैठे लोग, एसी की हवा खाते हुए लोग, बड़े बड़े पंडालों में बैठे हुए लोग ज्ञान की बातें तो कर लेंगे, क्या उन्होंने कोई अपना खोया है? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इतना बड़ा इवेंट है, इसमें कितने सांसद मर गए हैं, कितने विधायक मर गए हैं, कितने मुख्यमंत्री मर गए हैं, या कितने बड़े बड़े अभिनेता मर गए हैं। ऐसा तो आपने नहीं सुना होगा। मरता है तो सिर्फ आम नागरिक। और जो कोई व्यक्ति अपने आप को वीआईपी कहता है या वीआईपी मानता है, तो मैं तो नहीं मानता उसको भगवान के दर्शन की जरूरत है। अगर आप वीआईपी हो तो भैया आपको जाने की जरूरत क्या है?
वहां तो आम लोगों का द्वार है, छोटे मोटे लोग जो अपने पाप पुण्य जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन उठा रहे होंगे कि बड़े बड़े सिक्योरिटी पर्सनलों की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत खास लोग हैं, वो देश को चला रहे हैं, ये बहुत बड़े अभिनेता है। अगर मान भी लिया जाए कि अगर वो अपने आप को वीआईपी मानते हैं और वीआईपी है भी, तो उनके लिए कुछ दिन या कुछ घंटे डिसाइड होना चाहिए। जितने भी अपने आप को वीआईपी मानते हैं उस दिन आ जाइए कि आप तो वीआईपी है ना, तो कहीं से भी आप अपनी सुविधा कर ही लोगे, पैसा लगा ही लोगे और उस दिन पे आप आ ही जाओगे। ये तो आम जनता है जिसको तितर बितर होके पूरी महीने भर की योजना बना के अपना बजट, अपना राशन पानी सब देखते हुए उस दिन की योजना बनानी पड़ती है। वीआईपी तो वीआईपी है ना भैया, वो तो उस दिन पे आ ही सकता है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो रिचुअल्स है, परंपरा है, हमें तो उसी दिन आना है, वीआईपी हो या आम आदमी। तो मैं आपको बहुत ही सटीक एग्जांपल दूंगा यहाँ हमारे उपनिषदों का। आप जो भी सनातनी होंगे, जो भी धर्म को मानते होंगे, वेद उपनिषद को ठुकरा नहीं सकते। उपनिषदों में एक वशिष्ठ की उपनिषद है और दूसरा उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। वहां सीधे सीधे कहा गया है कि रिचुअल, सेरेमनी और जो पाखंड होते ये कभी भी व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते पे तो ले जा ही नहीं सकते। तो इस चीज पे भी आप क्या जवाब दोगे? अगर किसी व्यक्ति को यहां तक भी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं उनको एक प्राइम एग्जांपल देना चाहूंगा महादेव का। इसको तो कोई सनातनी है, कोई भी हिंदू ठुकरा नहीं सकता। जब महादेव की बारात में देवगण थे, राक्षसगण थे, मानवगण थे, सभी जब साथ में चल रहे थे, तो आज हिंदुइज्म में ऐसे कौन से वीआईपी पैदा हो गए हैं, ऐसे कौन से वीवीआईपीओ ने जन्म ले लिया है? तो मुझे लगता है कि हिंदू और हिंदुइज्म या सनातन के लोगों को मूर्खता का गोरख धंधा बनाने का काम बंद करना चाहिए, क्योंकि एक आम हिंदू भी उतना ही देवतुल्य है जितना एक महान बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला या कोई अपने आप को वीआईपी कहे वो। क्योंकि जब हमारी फिलॉसफी है ना जो कहती है कण कण में भगवान है, या हमारे ही वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जब कण कण में भगवान है तो आप सभी भगवान का अंश ही है। तो भगवान के अंश में तुलना करना या भगवान का अंश कोई छोटा है बड़ा है, ये तो फिर अंग्रेजों वाली भाषा हो गई ना जो ब्रिटिशर करके गए थे। बहुत से लोग कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूर होंगे तो हम कमजोर होंगे, पर कमजोर कहीं ना कहीं हमको कोई और नहीं, हमारे अपना वीआईपी कल्चर, हमारे अपने कुछ जो अपना को बहुत बड़ा मान रहे हैं वही कर रहे हैं। और बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आखिर वीआईपी कल्चर है तो बड़े लोगों की सिक्योरिटी की जरूरत होगी, और नहीं भी माने तो उनको भी पूर्ण अधिकार है। क्या उन्होंने पैसा कमा के गलती करी है? क्या वो अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं दे? या दिस एंड दैट बहुत सारी चीजें आपके मन में आ रही होगी और दोस्त लोग सोच भी रहोगे। तो उनको मैं फाइनली सिर्फ इतना ही कहना होगा कि अपने आंख की पट्टी हटाइए कि अगर आप इतना समझने के बाद भी अपने आप को महादेव से ऊपर मानते हैं, आप अपने आप को प्रभु श्री राम से ऊपर मानते हैं, तो आप तो देवतुल्य है। आपको महाकुंभ जैसे आयोजन की भी जरूरत नहीं है। आप तो भैया स्वर्ग के लिए डायरेक्ट यहाँ से सीढ़ी पकड़िए, यहाँ से कोई विमान पकड़िए और वहीं लैंड कीजिए। क्योंकि इस धरती पे हम जैसे या आप जैसे बहुत से आम नागरिक रहते हैं जो अपने संघर्ष या मेहनत की कमाई से महाकुंभ तक पहुंचते हैं और जीवन का पाई पाई जोड़ के भी जाते हैं। वहाँ वीआईपी कल्चर एक दिन में आके अगर कुछ लोगों की जान ले लेता है, तो ऐसा वीआईपी कल्चर मैं नहीं मानता हूं इस धर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। और जो भी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो उनको तो मैं सनातन या हिंदू नहीं मानता हूं। क्योंकि जब जो व्यक्ति इस वेद में लिखी बातों को नहीं मान रहा है, जो व्यक्ति सच्चाई को नहीं मान रहा है, वो सच्चा हिंदू भी कैसे हो सकता है? क्योंकि हम ही कहते हैं ना, जब सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वभवन्तु निरामया, जब हम सबके सुखों की कल्पना करते हैं, सबके साथ रहने की कल्पना करते हैं, तो हमारे जो सनातनी भाई बहन है उनकी मौत की कल्पना तो हम नहीं कर सकते। और अगर कोई अपने आप को वीआईपी मानने वाला अपने मौत की कल्पना करवा रहा है आपको, तो मैं तो नहीं मानता वो हिंदुइज्म या हिंदू का पार्ट भी है या सनातन का हिस्सा है। कहीं ना कहीं वो एक प्रोपोगेंडा है, या कहीं ना कहीं एक प्रकार सा बिजनेस है, या कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया कल्चर, एक रील कल्चर में अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भैया दर्शन तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो अंत मेरी बात सिर्फ इसी चीज से कहना चाहूंगा कि वीआईपी कल्चर का खत्म होना हिंदुइज्म और सनातन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदुइज्म को खोखला कर रहा है और खोखला करेगा। इस चीज में बहुत देरी ना हो जाए, बहुत अंत ना हो जाए, क्योंकि वर्तमान सरकार इस चीज को करने में सक्षम है और कर भी सकती है। तो उनसे यही निवेदन होगा कि इस चीज पे सख्त एक्शन लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।